कि यहाँ जो मलिक साहब ने कहा, मैं तो एक आम वर्कर, मैं ऐसे माहौल में पला बड़ा हुआ हूँ जहाँ सिर्फ लॉयल्टी और सिंसियरिटी के सिवा कुछ भी नहीं। और मैं कहता हूँ, हर जगह मैं ये कहता हूँ, अपने साथियों से भी ये कहता हूँ कि घर में रहो सिंसियर और लॉयल रहो, तंजीम में रहो सिंसियर और लॉयल रहो, किसी भी जगह, उसके बाद फिर अल्लाह पे छोड़ो। जब आप लॉयल रहोगे, सिंसियर रहोगे, मेहनत करोगे, आप देखिए पेशवार डिस्ट्रिक्ट में आप सब लोग जानते हैं क्या माहौल है। ये 2008 से मैं जंग लड़ रहा हूँ, बहुत बड़ी जंग लड़ रहा हूँ। जो कॉमन फोर्सेज है उनका दबदबा है, ये मेरे लोगों की हिम्मत है कि वो कैसे मुकाबला कर रहे हैं। एक ऐसा भी दौर आया कि मेरे वर्कर को ये कहा जा रहा था कि आपने अगर मेरे इंद्रगांव में हमारे 2 हिस्से हुए, एक हिस्सा जो माइंस का कैंडिडेट था उसने भी 12,000 वोट किए, जो हमारा प्यारेलाल जी थे इसने 13-14,000 वोट किए, 2,000 वोट से जीता। तो यहाँ भी हमें पार्टी का जो है वो डिवीजन हो गई। अगर टोटल सारा मिलाया जाए 73-74,000 वोट जो है हमने लिया है डिस्ट्रिक्ट से, ये कोई कम वोट नहीं है। टोटा की बात कर लीजिए, रामन की बात कर लीजिए, पूरे चुनाव की बात कर लीजिए, हम कैसे मुकाबला कर रहे हैं वो हम लोग जानते हैं। और उसके बावजूद अगर पूरे चुनाव का 8 सीटों का आप देख लो, 3-4 लाख वोट हमने लिया है। इस दबाव में पूरा हिंदुस्तान हमारे पीछे था, पूरे जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पीछे थी, उसके बावजूद हमने इतना वोट लिया है। ये तो कहीं ना कहीं तो है ना, तंजीम तो चल रही है ना, तभी तो इतना वोट आया। तंजीम तो काम कर रही है। लिहाजा मैं मलिक साहब को यकीन दिलाना चाहता हूँ, मैंने पहले ही सुबह ही मैं खुर्शीद साहब के पास ताज़ियत के लिए गया था, उनका भतीजे की डेथ हुई थी, तो मैंने वही हमने डिस्कस किया। कोई भी कभी भी, चाहे जम्मू डिवीजन से हो चाहे कश्मीर डिवीजन से हो, कोई भी मुझे कोई भी बुलाएगा कि कहीं प्रोग्राम करना है या कहीं कोई एमपी लैंड फंड से, मैंने फारूक साहब को भी कहा कि कोई जेन्युइन काम होगा तो आपने अप्रोच करनी है। इंशाअल्लाह ताला मैं उस स्पॉट पे आज स्पॉट जाके जो भी आपका जो मसला होगा वो हल करेंगे। जहाँ तक टूर जो है खासकर ये हमारा जो बेल्ट है, अपना बेल्ट जो है चिनाब का है, दूर गुलाबगढ़ का है, फिर पंजाब के लोग भी इंतजार में। अभी सूबाई सदर साहब से गुजारिश करेंगे कभी टाइम निकाल के तो वहां भी जाएंगे, उनकी बात भी सुनेंगे। बहरहाल ये जो अभी बशीर साहब ने जो कहा कि ये मोबाइल की बात की, ये बड़ा गिला रहता था उमर साहब को कि भाई ये सजाद साहब का मोबाइल जो है ये हमेशा बंद रहता है। सुनिए, अभी उमर साहब ने पार्लियामेंट इलेक्शन में, वो तो हर जगह आए हैं, वो यही हेलीकॉप्टर में आते थे क्योंकि आज हेलीकॉप्टर थी। तो जब हम नागसिरी बॉर्डर से गुजरे 7 घंटे लगे, वो ऊंची पहाड़ियों के बीच में जो है वो इलाका 7 घंटे उमर साहब विदाउट है। क्या हो रहा है? गुलाबगढ़ पहुंचते पहुंचते, गुलाबगढ़ से पहले वहां जतिंदर सिंह गया हुआ था, पार्लियामेंट इलेक्शन की बात कर रहा, तो हमको पहले ही उन्होंने रुका दिया। कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, 6 घंटे 7 घंटे। तो फिर असेंबली इलेक्शन में दक्षिण की तरफ गए, तो वहां भी गांव में तो है, तो गांव से आप निकलेंगे 1 किलोमीटर के बाद कुछ भी नहीं, खाली।